शैतान की भूल भुलैया 14 साल के लड़के की साहसिक जीवित बचने की कहानी। 14 साल की उम्र में जब ज्यादातर बच्चे अपने जीवन की नई संभावनाओं को तलाशते हैं, केनी नेल्सन ने ऐसा रोमांचकारी अनुभव किया जो उसे और उसके साथियों को हमेशा याद रहेगा। यह कहानी केवल एक साहसिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवीय दृढ़ता, भय और बचाव के एक अविस्मरणीय संग्राम की दास्तान है। डेविल्स डेन स्टेट पार्क और सैटर्न की भूल भुलैया अमेरिका के अरकानसस राज्य में स्थित डेविल्स डेन स्टेट पार्क अपने सुरम्य रास्तों और रहस्यमयी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे खतरनाक और रोमांचकारी गुफाओं में से एक है सैटर्न्स मेज या शैतान की भूल भुलैया। ये गुफा अपने नाम की तरह ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। सैटर्न्स मेज की शुरुआत एक छोटे से प्रवेश द्वार से होती है, जो एक व्यक्ति के रेंगने भर की जगह देता है। अंदर का रास्ता बेहद संकीर्ण और अंधकारमय है, जहां केवल सिर पर बंधी टॉर्च की रोशनी ही मार्गदर्शन कर सकती है। यहां कीचड़ भरे गड्ढे, संकरे गलियारे और एक खतरनाक कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट नामक मोड़ इसे और भी डरावना बना देते हैं। इस गुफा में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति और एक चाबी की आवश्यकता होती है। केनी का साहसिक सफर शुरू होता है शनिवार की सुबह। फोर्ट स्मिथ की कम्युनिटी बाइबल चर्च के ग्रुप ने इस पार्क की सैर का आयोजन किया। इस ग्रुप में 14 साल का केनी नेल्सन भी शामिल था, जो प्रकृति और रोमांच का दीवाना था। वह अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिप को लेकर बेहद उत्साहित था। पार्क पहुंचने के बाद ग्रुप ने डेविल्स डेन ट्रेल पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे वे सैटर्न्स मेज के पास पहुंचे। उनके टीचर ने बच्चों को जोड़ों में बांट दिया ताकि वे बारी बारी से गुफा का पता लगा सकें। केनी और उसका एक दोस्त दूसरे जोड़े में थे। गुफा के अंदर का अनुभव। गुफा का प्रवेश द्वार केनी के लिए एक चुनौती था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। संकीर्ण रास्तों से रेंगते हुए कीचड़ भरे क्वैगमायर नामक हिस्से को पार करके वे अंततः रूमी रेफ्रिजरेटर तक पहुंचे। यह गुफा का सबसे आरामदायक हिस्सा था, जहां बैठकर सांस लेना संभव था। टीचर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि गुफा के अंतिम हिस्से में विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि वहां कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट नामक खतरनाक मोड़ था। यह एक तीव्र और संकीर्ण ढलान था, जहां एक बार घुसने के बाद वापस लौटना लगभग असंभव था। कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट में फंसने का डरावना पल। केनी ने आत्मविश्वास के साथ कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अपने चारों ओर की जगह सिकुड़ती हुई महसूस हुई। उसने अपने शरीर को अधिक जगह बनाने के लिए खींचा, लेकिन यह कदम उसके लिए घातक साबित हुआ। वह एक ऐसी स्थिति में फंस गया जहां न तो वह आगे बढ़ सकता था और न ही पीछे हट सकता था। कुछ ही देर में केनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसकी आवाज गूंजते हुए गुफा में फैल गई। उसके दोस्त और टीचर ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और गंभीर होती चली गई। बचाव अभियान की शुरुआत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केनी के टीचर और उसके दोस्त गुफा के बाहर मदद के लिए दौड़े। पार्क रेंजर्स ने तुरंत कार्रवाई की और वॉशिंगटन काउंटी सर्च एंड रेस्क्यू टीम को बुलाया। यह टीम रस्सियों, पुलियों, ग्रीस और पावर टूल्स से लैस थी। गुफा की जटिल संरचना और संकीर्ण रास्तों के कारण बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण था। रेस्क्यू टीम को केनी तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। उन्होंने केनी को सांत्वना दी और उसे शांत करने की कोशिश की। अंतिम प्रयास और सफलता। घंटों की मेहनत के बाद टीम ने गुफा के कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट के पास की चट्टानों को तोड़ने का जोखिम भरा निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक काम करते हुए उन्होंने रास्ता थोड़ा चौड़ा किया। इसके बाद ग्रीस का उपयोग करते हुए केनी को धीरे धीरे बाहर खींचा गया। लगभग 30 घंटे की जद्दोजहद के बाद केनी को सफलतापूर्वक गुफा से बाहर निकाला गया। वह ठंडा, थका हुआ और घबराया हुआ था, लेकिन जीवित था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई गई। कहानी से सीखी यह घटना न केवल एक रोमांचक कहानी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि साहस और धैर्य के साथ साथ सतर्कता भी कितनी महत्वपूर्ण है। सैटर्न्स मेज
आज भी एक पर्यटक आकर्षण है, लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का सामना करते समय हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कैनी नेल्सन की इस कहानी ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि इंसानी साहस और बचाव कार्य की ताकत असंभव को संभव बना सकती है। क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस तरह की कहानियों के लिए हिस्ट्री टॉप टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें।